हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट और इसमें पहला केमिकल हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले हम देखेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं हम? कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट इज नथिंग बट सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला हमने देखा है NaCl। सोडियम क्लोराइड ये कैसे तैयार होता है? इट इज फॉर्म्ड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये सोडियम क्लोराइड जो तैयार करते हैं उसके लिए जो एसिड यूज होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और जो बेस यूज होता है वो हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ HCl इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और NaOH इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। जब ये दोनों कंबाइन होता है तब हमें मिलता है NaCl सोडियम क्लोराइड, और इसके साथ तैयार होता है वाटर। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये जो सॉल्ट तैयार हुआ है आप इसको बोल सकते हैं अभी व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस सॉल्ट। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और ये हो गया इसका पीएच 7 दैट इज न्यूट्रल। तो ये है हमारा कॉमन सॉल्ट जो इसके कॉम्बिनेशन से तैयार होता है। इट इज अ व्हाइट कलर सॉल्ट यूज्ड इन होम फॉर कुकिंग एंड फॉर अदर पर्पजेज। ये जो सॉल्ट है ये हर घर में यूज होता है कुकिंग के लिए। ये कलरलेस है एंड कुकिंग के सिवा और बहुत सारी चीजों के लिए भी इसका यूज होता है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से इसको तैयार करते हैं, ओशियन वाटर। सी वाटर जैसे कि आपको पता है वो सॉल्टी रहता है क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉल्ट मिक्स रहते हैं, और जो मैक्सिमम जो मेजर सॉल्ट रहता है उसमें वो है सोडियम क्लोराइड। तो इस सोडियम क्लोराइड को सी वाटर से तैयार करते हैं एंड द प्रोसेस यूज्ड इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वाटर को इवेपोरेट करते हैं और सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइज करते हैं, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ये प्रोसेस भी हम इसी 10th क्लास में साइंस में पढ़ेंगे इन डिटेल में। तो इवेपोरेशन प्रोसेस यूज करके सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को तैयार करते हैं। ये जो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है ये जब इससे और एक है सॉल्ट जो बोलते हैं रॉक सॉल्ट, ये भी तैयार होता है इसके वाटर से। रॉक सॉल्ट ये इट इज डिफरेंट फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इन कलर एंड इन साइज ऑफ द क्रिस्टल। थोड़े क्रिस्टल का साइज बड़ा रहता है और इसका कलर थोड़ा ब्राउनिश रेडिश रहता है, इसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। और जो कलरलेस रहते हैं और बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल रहते हैं उसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये कुकिंग में तो यूज होता ही है, बट लिविंग कुकिंग इसको बहुत सारे और केमिकल तैयार करने के लिए भी यूज होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कॉमन सॉल्ट जो मैं बोल रही हूँ, जो हम कॉमन सॉल्ट सीख रहे हैं आज NaCl, इसको कुकिंग में तो यूज होता ही है, बट कुकिंग छोड़ के और बहुत सारे केमिकल्स तैयार करने के लिए भी इसका यूज होता है। जैसे कि हम उसको यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए, कॉमनली बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। हम इसको यूज करते हैं बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए। बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम उसको यूज करते हैं वॉशिंग सोडा तैयार करने के लिए, जैसे कि हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ऑल्सो इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये सभी चीजें ये जो सभी केमिकल्स है जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं, इन सबको प्रिपेयर करने के लिए जो मेन रॉ मटेरियल है वो है हमारा सोडियम क्लोराइड। और ये कहाँ से तैयार हो रहा है? ये हम तैयार कर रहे हैं सी वाटर से एंड द प्रोसेस यूज्ड इज इवेपोरेशन। तो अभी हम ये सभी केमिकल वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो हम पहला स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम NaCl सॉल्यूशन। तो इसको जो प्रिपेयर करते हैं इसके लिए जो मेथड यूज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड पहले भी सुना है, इलेक्ट्रोलाइसिस फोटो के डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो मैंने बोला था इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रो मतलब करंट, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, जहाँ पे हम एक केमिकल को डिकम्पोज करते हैं करंट यूज करके। तो ये प्रोसेस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और इस मेथड का और एक नाम है जिसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर डिनोट करता है क्लोरीन एंड अल्कली डिनोट करता है बेस। तो इस प्रोसेस में हम क्लोरीन भी तैयार कर रहे हैं
और जैसे कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस भी तैयार कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो इसको प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे, पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस सेल है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इट इज अ इलेक्ट्रोलाइसिस सेल। इस सेल में हमने दो इलेक्ट्रोड को यूज किया है, सो ये जो दो है वो ये हमारे इलेक्ट्रोड्स है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो ये दो हमारे इलेक्ट्रोड्स है। और यहाँ पे हमने इस इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से कनेक्ट किया है, यहाँ पे लिखा है हमने पॉजिटिव, यहाँ पे लिखा है हमने नेगेटिव। और इस सेल में जो हमने केमिकल लिया है वो है हमारा ब्राइन। ब्राइन मतलब क्या है, सॉल्ट वाटर। तो सॉल्ट वाटर हमने यहाँ से ऐड किया है, तो यू कैन सी द एरो, यहाँ पे सॉल्ट वाटर हम ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बैटरी है उससे हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया है। यहाँ पे ऊपर एक आउटलेट है जहाँ पे हमने क्लोरीन गैस लिखा है, इस तरफ के आउटलेट को हमने लिखा है हाइड्रोजन गैस। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। तो अभी ये वर्क कैसे करता है वो हम देखेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू साल्ट वाटर, दैट इज ब्राइन, इट डिकम्पोजेस। जैसे ही हम यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं, बैटरी को ऑन करते हैं, करंट मूव होता है, और ये करंट क्या करता है, इस सॉल्यूशन में NaCl सॉल्यूशन में डिकम्पोज करता है, मतलब NaCl को डिकम्पोज करता है। एंड फिर तैयार होता है हमारा एक बेस NaOH, एक प्रोडक्ट क्लोरीन, और दूसरा है वो हाइड्रोजन गैस। वैसे ऐसे ऐसे हमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे रिएक्शन में देख सकते हैं, NaCl प्लस वाटर, क्योंकि हमने सॉल्ट वाटर लिया है। ब्राइन मतलब सॉल्ट वाटर, सॉल्ट भी है वाटर भी है। तो जैसे ही करंट स्टार्ट होता है, ये सॉल्ट और ये वाटर दोनों डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज मतलब क्या, स्प्लिट होते हैं। तो कैसे स्प्लिट हो जाएंगे, NaCl विल स्प्लिट इनटू व्हाट, Na प्लस पॉजिटिव आयन कैटायन एंड Cl माइनस इज नेगेटिव आयन। वैसे ही H2O कैसे स्प्लिट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन हो जाएगा हमारा H प्लस और नेगेटिव आयन हो जाएगा हमारा OH माइनस। तो ये जो चार आयन है H प्लस, Na प्लस, Cl माइनस, OH माइनस, वो आयन इस सोल्यूशन में तैयार होते हैं। और जैसे ही करंट स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, एनोड, जो इस तरफ एनोड है, ये क्या है, एनोड मतलब पॉजिटिव है, और इस तरफ जो कैथोड है मतलब क्या है, नेगेटिव है। जो भी हमारे नेगेटिव आयन है, कौन से OH माइनस, Cl माइनस, वो सभी एनोड की तरफ जाते हैं। और जो भी हमारे पॉजिटिव आयन है जैसे कि Na प्लस, H प्लस, वो कहाँ जाते हैं, वो कैथोड की तरफ जाते हैं। तो Na प्लस एंड H प्लस यहाँ पे आते हैं, एंड OH माइनस एंड Cl माइनस यहाँ पे आते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, जैसे ही Cl माइनस यहाँ पे आता है, ये सब Cl माइनस इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता है एज क्लोरीन गैस। ये सभी H प्लस इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता है एज H2 गैस। तो अभी सॉल्यूशन में क्या बच गया है, हमारे सॉल्यूशन में अभी बच गया है OH माइनस, और यहाँ पे हमारा बच गया है Na प्लस। ये दोनों अगर एक दूसरे से कंबाइन हो गए तो क्या होता है, Na प्लस प्लस OH माइनस विल गिव NaOH, और यही NaOH सॉल्यूशन जो है वो यहाँ कैथोड की तरफ आके डिपॉजिट होता है, कलेक्ट होता है। तो हो गया है NaOH तैयार। तो यहाँ पे हमें तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक है हाइड्रोजन गैस, दूसरा है क्लोरीन गैस, और तीसरा है NaOH सॉल्यूशन। ये जो NaOH तैयार होता है ये हमारे ब्राइन में ही रहता है, तो उसको हम इस एंड से कलेक्ट करते हैं। हाइड्रोजन गैस जो तैयार हुआ है वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है, वो कैथोड की तरफ। क्लोरीन गैस जो तैयार है वो कहाँ डिपॉजिट होता है, वो एनोड की तरफ। और जो NaOH हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, वो कहाँ पे फॉर्म होता है, वो भी कैथोड की तरफ। तो ऐसे हमारे पास तीन प्रोडक्ट मिलते हैं। अभी इस हाइड्रोजन में आप कौन से भी नेक्स्ट एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हो, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ वाटर बाय यूजिंग हाइड्रोजन गैस, और एज अ फ्यूल भी आप इसको यूज कर सकते हैं। Cl2 को आप आगे कौन से भी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, जैसे कि हमने बोला कि हम इसी टॉपिक में ब्लीचिंग पाउडर पे पढ़ रहे हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने के लिए हमें Cl2 चाहिए, तो वहां पे Cl2 यूज होता है। और NaOH तो हमारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है जिसको हम तैयार कर रहे हैं इसमें, तो वो यहाँ पे NaOH भी तैयार होता है। तो ये है हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन भी आता है।
which gas is collected at anode, which gas is collected at cathode, and where NaOH is collected at anode और cathode. ये भी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के लिए पूछते हैं. ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियरली एंड इजीली समझ में आया है. इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.